ओम शांति। ब्राह्मण जीवन में हम सभी का जो मुख्य फाउंडेशन है, जो सबसे मुख्य सब्जेक्ट है, जिसको बाबा कहते हैं याद की सब्जेक्ट, तो इस याद की सब्जेक्ट को हम कैसे पावरफुल बनाएं और अपने वाइब्रेशन से वायुमंडल को कैसे पावरफुल बनाएं, कैसे परिवर्तन करें, उसके लिए आज हम हमारी परम आदरणीय गुलजार दादी जी के अमृत वचन सुनेंगे। और दादी जी के क्लास का टॉपिक है योग को शक्तिशाली बनाओ, शुभ भावना शुभकामना संपन्न बनो, तब वृत्ति से वायुमंडल बनेगा। और ये क्लास है 29 अगस्त 2007 का। सुनते हैं दादी जी के अमृत वचन। दादी जी कहती हैं, जैसे हमारी दादी प्रकाश मणि के बारे में गुलजार दादी बता रही हैं, जैसे हमारी दादी स्वयं भी सदा स्वमान में रही और दूसरों को भी सम्मान दिया, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, लेकिन दादी द्वारा उनको प्यार और सम्मान मिला। जो स्वमान में रहेगा वह ऑटोमेटिक सबको सम्मान देगा। स्वमान में रहने से सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना रहती ही है, क्योंकि वो स्वयं ही अपने को एक मालिकपन की स्थिति में अनुभव करता है। स्वमान में रहने वाला मालिकपन की अवस्था में रहता है, तो उससे ऑटोमेटिक औरों को भी शुभ भावना शुभकामना के वाइब्रेशन मिलते हैं और उनका जो भी संकल्प होगा, जो भी वाणी के शब्द होंगे, वो बाबा के हर फरमान को मानने वाले होंगे। उनकी वाणी के शब्द और उनके संकल्प बाबा के हर फरमान को मानने वाले होंगे। ये है किसकी निशानी? दादी कहती, जो स्वमान में रहता है, औरों को सम्मान देता है, उनकी निशानी। जैसे हमने देखा हमारी जगत अम्बा माँ नंबर 1 क्यों बनी। हमने देखा मम्मा जब गई, शुरू में तो मम्मा को ज्ञान देने वाली, कोर्स कराने वाली मम्मा से बहुत होशियार थी। जिसने मम्मा को ज्ञान दिया वो मम्मा से भी होशियार थी। फिर भी मम्मा क्यों बनी? 1-2 नंबर कैसे बनी? उसका मूल आधार देखा जाए तो मम्मा का एक ही शब्द होता था कि मेरा लक्ष्य है। बाबा ने कहा और मैंने किया। कैसे बन गई मम्मा नंबर 1? एक ही लक्ष्य जीवन में अच्छी तरह पकड़ लिया कि बाबा का कहना और मेरा करना दोनों एक साथ हो। इसका अर्थ है कि जो बाबा की श्रीमत है, श्रीमत देखो सुबह से लेकर के रात्रि सोने तक हर कर्म की शिक्षा बाबा से मिली हुई है। उस अनुसार मम्मा ने प्रैक्टिकल किया। बाबा ने कहा, मम्मा ने किया, तो नंबर ले लिया। फिर दादी को देखो, दादी की भी यही एम रही, जो बाबा ने कहा है वो मुझे करना है। कुमार का दादी का भी यही लक्ष्य था जो मम्मा ने लक्ष्य रखा। बाबा ने जो भी कहा वो दादी ने प्रत्यक्ष में करके दिखाया। ब्रह्मा बाबा से प्यार है तो उसका रिटर्न ज़रूर हमको देना है, लेकिन अभी दादी से भी आप सबका प्यार है। तो जो दादी ने किया, दादी ने करके प्रैक्टिकल अपनी लाइफ से दिखाया, वो करके आपको दादी को भी रिटर्न देना है। अभी डबल रिटर्न देना है। अगस्त मास प्रकाश मणि दादी जी का स्मृति मास है ना, तो इसीलिए गुलजार दादी कह रहे हैं बाबा को तो रिटर्न देना ही है, लेकिन दादी को भी जैसा दादी ने किया वो करके दिखाना ही उनको रिटर्न देना है, स्नेह का रिटर्न देना है। तो डबल रिटर्न देने की हिम्मत है, क्योंकि प्यार इसी को ही कहा जाता है। जिससे प्यार होता है वो जो कहेगा उसको टाल नहीं सकते। तो हमें अपने को चेक करना है कि सभी के प्रति हमें सम्मान की वृत्ति रहती है, और अगर हम सम्मान देने वाले हैं, उनसे हर एक को यही फीलिंग आती है कि यह हमारे हैं। जैसे दादी से ये फीलिंग आती थी कि हमारी है, हर एक की हुज्जत होती थी दादी के ऊपर। दादी से यही भासना सबको आती थी, चाहे कोई अभी अभी दादी से मिला हो, लेकिन दादी से मिलकर उनको लगता था कि ये तो हमारी है, ऐसा अधिकार अनुभव होता था। तो हमारी लाइफ में भी
हमारी नेचर ऐसी हो जिससे हर एक समझे यह हमारे हैं, है ना। नहीं तो कई बार क्या होता है, ऐसे संस्कार स्वभाव होते हैं जो सब हमसे दूर भागते हैं, हमसे ज़्यादा बात करने में डर लगता है उनको, या कहीं कोई बात की फीलिंग ना आ जाए, किसी बात से नाराज़ ना हो जाए, ऐसा अनुभव उनको होता है। तो दादी का कहना ये है कि जैसे बड़ी दादी को मिलकर सबको लगता था ये मेरे हैं, इनको मैं अपना अधिकार से, अपना प्यार से उनसे अनुभव कर सकती हूँ। क्या हमसे औरों को मिलकर ये भासना आती है कि ये भी हमारे हैं, इतना इजी हैं, इतने लवली हैं? तो अपने आप को चेक करना पड़ेगा। हमारे में छोटा बड़ा वो तो नंबरवार होगा ही, लेकिन हमारी किसी के प्रति भी नेगेटिव वृत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम दूसरों को कोर्स कराते हैं कि नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करो। तो जो हम कहते हैं पहले किसके कानों में पड़ता है? दूसरों को कहने से पहले किसके कान सुनते हैं? हमारे ही सुनते हैं ना। पहले हमारे कानों में पड़ता है तो हम दूसरों को सुनाते हैं, माना पहले अपने आप को सुनाते हैं। कितनी अच्छी बात कही ना दादी ने। औरों को सुनाना माना क्या हुआ? पहले खुद को सुनाना, खुद को पढ़ाना। तो ये चेकिंग अगर हमारी हो जाए, मानो कई कहते हैं कि क्या करें, इनका स्वभाव है ही ऐसा। तो बाबा ने एक बार कहा था, क्या ये कहना राइट है? एक है समझना और दूसरा है उसकी कमज़ोरी को अपने दिल में समाना। अगर हम किसी के लिए ये कहते हैं ये तो व्यक्ति है ही ऐसा, माना उनकी वो कमी, उनकी वो कमज़ोरी की नेचर मेरे दिल में समाई हुई है ना, इसीलिए जैसे ही वो व्यक्ति सामने आता है या उसका नाम कोई लेता है तो हम तुरंत क्या कह देते हैं, ये तो है ही ऐसे। तो हमने भी उनकी कमी को सुनाने में, वर्णन करने में सहयोग दे दिया ना। तो एक है समझना कि हाँ ये भाई इनमें कमी है, और दूसरा है उनकी कमज़ोरी अपने दिल में समाना। समझना और समाना, इसमें रात दिन का फ़र्क है। अगर मानो हमारे मन में उसकी कमी समा जाती है तब तो हमारी चाल चलन उनसे वैसे चलती है ना। लेकिन अगर उसकी खराबी हम समझते हैं कि ये गलत है, माना वो चीज़ अच्छी नहीं है, तो उस बुरी चीज़ को जानते हुए हम अपने मन में समा क्यों देते हैं? उसकी रिज़ल्ट क्या होगी? जैसे भोजन में अगर खराबी है और वो भूल से भी खा लेते हैं, पेट में चला जाता है तो उसका नुकसान होता है ना, और वो तो हुआ भूल से। और यहाँ तो हम समझ कर भी उनकी कमी कमज़ोरी अपने मन में समा कर रखते हैं, तो फिर नुकसान किसको होगा? जैसे खराब भोजन पेट में समा गया तो नुकसान होता है, ऐसे अगर उनकी खराबी मेरे मन में समा गई, फिर हम उनसे जो भी एक्ट करेंगे वो उसी भावना से करेंगे, क्योंकि उसके प्रति खराब भावना हमारे मन में समाई हुई है। तो हमारा उससे बोल, हमारी चाल सब उसी प्रमाण ही होगी। ये चेक करने की बहुत सूक्ष्म बात है ना। कई बार ऐसा हो जाता है ना, कई बार तो मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण भी हम किसी की कोई बात अपने मन में समा लेते हैं, और फिर वो व्यक्ति जब सामने आता है, हमारा बोल, हमारा व्यवहार, उसके साथ हमारा उठना बैठना सब बदल जाता है। तो मन में कोई चीज़ को समा लेना, माना किसी की कमज़ोरी अपने मन में समाना, ये दूसरों का नहीं अपना नुकसान करना है। किसी भी खराब चीज़ को अगर आप अपने मन में समाते हो तो उसका कारण क्या होता है? खराब चीज़ बाबा ने तो नहीं दी है। खराब जो भी कोई संस्कार कहो, संकल्प कहो, अंदर मन में मैंने समा लिया तो वो रावण की प्रॉपर्टी है। तो जिसके दिल में, मन में रावण की प्रॉपर्टी है, उसके दिल में बाबा कंबाइंड कैसे रह सकता है? हम कभी कभी ये समझते भी हैं कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन वो सब समझते हुए भी जो नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो हो ही जाता है। उसका कारण, इसका सूक्ष्म कारण यही है कि कंबाइंड रूप से बाबा जो
को मदद देवे, वो मन में मदद के लिए है ही नहीं, है ना। बाबा की मदद हमारे मन में समाती ही नहीं है, बाबा की मदद हम प्राप्त ही नहीं कर पाते, इसीलिए ये सब होता है। तो बाबा की मदद ना मिलने के कारण हम जो चाहते हैं वो कर नहीं पाते। जिस समय कोई गलती होती है तो आत्मा कमज़ोर हो ही जाती है। ऐसे टाइम पर बाबा के कंबाइंड स्वरूप की मदद फ़ायदा देती है। और जब हमारे पास कंबाइंड की फीलिंग ही नहीं तो मदद कैसे मिलेगी। तब कहा कि जैसे बाबा ने डायरेक्शन दिया है कि समझो भले लेकिन दिल में समाओ नहीं। बाबा का डायरेक्शन क्या है हम बच्चों प्रति, भले किसी की कमी कमज़ोरी आपको समझ में आ भी जाती है लेकिन दिल में समाओ नहीं, क्योंकि भावना ही वो ही हो जाती है। समझो वो अच्छा भी करेगा तो भी मेरे मन में ये भावना है यह है ही ऐसे, तो हमको उसकी अच्छाई में भी बुराई की ही फीलिंग आएगी, क्योंकि हमारे मन की भावनाएं इतनी बदल गई है उस व्यक्ति के प्रति, उन संकल्पों को चला चला के हम जैसे अपना संस्कार ही बना लेते हैं गलत सोचने का, तो फीलिंग गलत आती है, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। दादी सबको प्यारी क्यों लगती थी। दादी अगर कोई भी बात देखती थी, दादी के पास किसी की भी रिपोर्ट आ जाए, लेकिन दादी मन में कभी भी नहीं रखती थी। तो ऐसे अपने को चेक करो कि हमारी हर आत्मा के प्रति ऐसी शुभ भावना है। उनके नेगेटिव कर्म का, वाणी का प्रभाव हमारे मन में तो नहीं है। तो जैसे बाबा की हैंडलिंग भी ऐसे ही रही, प्यार देने की, भले नेगेटिव को जानता था लेकिन वो सब जानते हुए भी बाबा की फीलिंग शुभ भावना, शुभ कामना की रहती थी। इसीलिए सब क्या कहते थे, बाबा मेरा है। कोई भी बाबा को अपनी कुछ कमी कमज़ोरी सुनाता भी था पर बाबा उनको इतना हल्का कर देता था कि जैसे वो बात भूल जाती थी। तो बाबा की भावना भी शुभ भावना, शुभ कामना की रहती थी। ऐसे ही हम अपने को चेक करें। वृत्ति से वाइब्रेशन होते हैं। किसी के प्रति बहुत अच्छी वृत्ति है, ये बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं, बहुत एक्यूरेट हैं, तो हमारे वाइब्रेशन उसके प्रति क्या होंगे। तो हमको कौन सी सेवा अभी करनी चाहिए। हमको भी दादी से प्यार है तो उसका रिटर्न हम क्या देंगे। हम वाणी में आते हुए शक्तिशाली वृत्ति से वायुमंडल बनाने की सेवा करें। हमारा क्या होना चाहिए सेवा का आधार, शक्तिशाली वृत्ति से वायुमंडल बनाने की सेवा करें। अभी योग को बहुत पावरफुल, शक्तिशाली, ज्वालामुखी बनाना है, जिसमें मन की एकदम एकाग्रता भी हो और दूसरा हर आत्मा के प्रति रहम दिल की भावना इमर्ज हो। तो ऐसे अभी हम लोग अगर ज्वालामुखी योग में बैठे हैं तो क्या हर आत्मा के प्रति मैं सुख दे रही हूँ, शांति की फीलिंग दे रही हूँ। यह संकल्प चलेंगे या सिर्फ हम अपने योग के पावरफुल स्टेज में होंगे। सूर्य जब उदय होता है और किरणें देता है तो उन किरणों द्वारा कहाँ पानी को सुखाने की सेवा होती है और कहाँ पानी बरसाने की सेवा करता है तो एक ही सूर्य, लेकिन कितने प्रकार के कार्य करता है। कहाँ कीचड़ पानी सुखा देता है और कहाँ पानी बरसा देता है, कहाँ कीटाणु भस्म भी कर देता है। तो एक ही सूर्य अनेकों कार्य एक स्थान से कर रहा है। तो इसीलिए दादी कहती है दोनों ही करता है ना। तो क्या सूर्य मन में संकल्प करता है कि मुझे यहाँ सुखाना है, यहाँ बरसाना है? नहीं, ऑटोमेटिकली सूर्य जब उदय होता है तो उनकी किरणें फैलती है। तो जहाँ जो आवश्यकता है, समझो सुखाने की आवश्यकता है, बरसाने की आवश्यकता है, तो जब सूर्य की किरणें निकलती है तो स्वतः ही वो प्राप्ति होती है ना। सूर्य थोड़ी संकल्प करता है कि मुझे इस स्थान पर बरसाना है और इस स्थान पर सुखाना है, नहीं, ऑटोमेटिक होती है। तो हमको भी ये संकल्प करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर एकाग्र बुद्धि से स्थित रहें
क्योंकि हम अगर एकाग्र नहीं होंगे तो हमारी निर्णय शक्ति काम नहीं कर सकती। हम कोई भी सही निर्णय तब कर सकेंगे जब हमारा मन बुद्धि एकदम एकाग्र हो। तो दादी ने जो बाबा से 12 दिन की एप्लीकेशन डाली वो इसीलिए क्योंकि अभी दादी के मन में और कुछ भी संकल्प नहीं है, जिम्मेवारी कोई भी नहीं है, सिर्फ विश्व कल्याण की जिम्मेवारी है। एक ही संकल्प है, मन बुद्धि उसी एक सेवा में ही एकाग्र है। इसीलिए दादी ने बाबा को कहा, तो मेरे को यहाँ रहा के मैं जो सेवा करूँगी वो आपके समान करूँगी, है ना। दादी ने वतन में 12 दिन रहने की बाबा से छुट्टी मांगी थी और हम लोग अभी कहते हैं बाबा हमारे साथ कंबाइंड है, ये स्मृति में रखना पड़ता है। लेकिन दादी के साथ बाबा कंबाइंड तो क्या, लेकिन साथ में है ही है, तो वो भी पावर दादी की सेवा में ऑटोमेटिकली होगी। तो हम सबको अभी क्या करना है, दादी के प्यार का रिटर्न क्या देंगे, करेंगे ऐसी सेवा। दादी पूछ रहे हैं ऐसी सेवा करेंगे, एकदम ज्वालामुखी, क्योंकि योग में एक होता है मास्टर सर्वशक्तिमान, तो शक्तियों की अनुभूति ऑटोमेटिकली होगी। हम यह नहीं कहेंगे मेरे में सहन शक्ति है, सामना करने की शक्ति नहीं है। जैसे बीज में सारे वृक्ष की सब शक्तियाँ स्वतः समाई हुई होती है, ऐसे हम भी बीज रूप यानी सर्व शक्तियों के बीज रूप प्रैक्टिकल रूप में होंगे तो हमारी सेवा ये हो सकती है। बीज में सारा झाड़ समाया है ना, तो एक बीज से सारे झाड़ की पालना वृद्धि होती है। तो बीज रूप अवस्था में होंगे तो ऑटोमेटिकली सारे विश्व को हमारे वाइब्रेशन मिलेंगे। अभी ये पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जब इन बातों में हमारा अटेंशन चला जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारे दिल में शुभ भावना के सिवाय और कोई भी भावना नहीं होगी, क्योंकि हमारे में संस्कारों का या तो वेस्ट थॉट्स का टक्कर होता है। लेकिन अगर हम शुभ भावना की स्टेज में रहें और मन में किसकी बुराई समाये नहीं, समझे भले लेकिन समाये नहीं, तो हमारे मन और दिल में शुभ भावना रहेगी, फिर हमारी चलन स्वतः अच्छी रहेगी। तो अभी सब वृत्ति से वायुमंडल बनाओ, पहले अपना, फिर सेवा केंद्र का और फिर विश्व का। तो दादी को रिटर्न देंगे ना। अच्छा, एवर रेडी हो जाना, रिटर्न देने के लिए सब तैयारी कर लेना, क्योंकि ये जो क्लास है ये दादी के देह त्याग करने के 3-4 दिन के बाद का क्लास है ना। 29 अगस्त 2007 का क्लास है और दादी ने 25 अगस्त 2007 को देह त्याग किया। तो दादी के अव्यक्त होने के बाद गुलजार दादी ने दादी जी की अवस्था भी बताई और दादी को कैसे हम रिटर्न करें। बाबा को तो करना ही है, लेकिन जो अनन्य महारथी एडवांस पार्टी में सेवा करने हमारी दादी गई है, उनको भी हम ऐसे रिटर्न करें। अच्छा, फिर एक प्रश्न है, दादी बाबा ने संदेश में कहा कि 5 तत्वों ने दादी का स्वागत किया, तो वो किस रूप से स्वागत किया? तो गुलजार दादी ने उत्तर में कहा, जैसे ड्रामा करते हैं तो उसमें 5 विकार किस रूप में दिखाते हैं? सूक्ष्म मानव रूप में ही दिखाते हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ऐसे ही ये भी प्रकृति के रूप भी मानव रूप में ही होते हैं। तो जैसे ड्रामा में पार्ट करते हैं, ऐसे प्रकृति के तत्वों ने पार्ट किया। ये तो बाबा ने दादी की स्टेज बताई कि प्रकृति भी जैसे दासी रही, क्योंकि जगत जीत तब बनेंगे जब प्रकृति जीत और माया जीत बनेंगे। वो भी 5 है, वो भी 5 है। माया के भी 5 विकार, प्रकृति के भी 5 तत्व, इन दोनों को जीतेंगे तो जगत जीत बनेंगे। इन 10 शीश वाले रावण को खत्म करेंगे तब जगत जीत बनेंगे। और दादी से कभी भी पूछते थे, दादी आपका पुरुषार्थ कुछ चलता है? तो दादी कहती थी, मुझे तो यही है
कि मुझे कर्मातीत बनना ही है। कर्मातीत की ही धुन लगाती थी। सदा दादी को यही संकल्प रहता था, कर्मातीत बनना है। तो बाबा ने एग्जाम्पल दिखाया। दादी की जो इच्छा थी, तो बाबा ने प्रकृति को दासियों के रूप में दिखाया। तो ये थी दादी की अंतिम स्टेज। और कैसे दादी ने अव्यक्त होकर जब वतन में गई तो प्रकृति के पांचों तत्वों ने भी दादी का स्वागत किया। तो माया जीत बनी, प्रकृति जीत बनी, सो जगत जीत भी बन गई। अच्छा, ओम शांति।